हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जवानों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं। इसमें आपका सीजीएचएस कार्ड से रिलेटेड बड़ी खबर है, आपकी पेंशन भत्ते से रिलेटेड बड़ी खबर है, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन से रिलेटेड इसमें बड़ी खबर बताने वाला हूं, आपकी लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी बड़ी खबर है, फिटमैन फैक्टर, और इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। और सारे के सारे जो भी खबरें होंगी आपकी, वो सारी की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाया जाएगा, यानी ऑफिशियल खबरें ही दिखाई जाएंगी। कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग्स या न्यूज़पेपर की खबरें कोई भी आपको नहीं दिखाई जाएंगी। पूरी की पूरी सारी आपको ऑफिशियल खबरें दिखाई जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती हैं। तो आज की बड़ी खबरें मैं देने वाला हूँ। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं पहली खबर पर। पहली बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से 31 अक्टूबर 2022 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेंशनर्स के लिए जिनको एडिशनल पेंशन मिलता है या जिनको एडिशनल कंपसनेट अलाउंसेस मिलता है और या फिर उनको एडिशनल फैमिली पेंशन मिलता है, तो ऐसे में पेंशनर्स के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहा था। तो डाउट्स क्या था और क्या डाउट्स क्लियर किया वो भी हम बताएंगे। बेसिकली डाउट ये हो रहा था, आप पॉइंट पैरा नंबर 2 में भी देख सकते हैं, कैसे बहुत सारे रेफरेंसेस या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस आ रहे थे जिनमें पेंशनर्स ये बोल रहे थे कि ऐसे पेंशनर्स जिनको अलग अलग तरीके के और भी जो है अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो एडिशनल पेंशन हो, चाहे वो एडिशनल कंपसनेट अलाउंसेस हो या एडिशनल फैमिली पेंशन मिलते हो, तो उनको क्या डियरनेस लीव का फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे में सरकार ने बहुत ही क्लेरिफिकेशन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन दिया है, क्योंकि ऐसे डाउट्स और ऐसे रिप्रेजेंटेशन सरकार को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप पैरा नंबर 3 में बिल्कुल क्लियरली देखेंगे, इसमें सरकार ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि जो पेंशन, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द टर्म्स पेंशन या कंपसनेट अलाउंसेट एंड फैमिली पेंशन, मैं बता देता हूँ बेसिकली मतलब क्या है इसका। उन्होंने बोला है कि जो टर्म पेंशन या कंपसनेट अलाउंसेस है या फैमिली पेंशन है, वो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के रूल नंबर 52 में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि आपको अगर एडिशनल पेंशन मिलती है, एडिशनल कंपसनेट अलाउंसेस मिलता है या एडिशनल फैमिली पेंशन मिलता है, तो आपको डीआर यानी डियरनेस लीव बिल्कुल दिया जाएगा। वो आपको एडमिजिबल होगा, उसमें किसी भी टाइप से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा उसमें टाइम टू टाइम आपको जो है उसके इस सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको जो है सरकार टाइम टू टाइम आपको जो है डीओपीटी और डीओपीपीडब्ल्यू यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पेंशन जो ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, वो भी टाइम टू टाइम इसमें सारी चीज़ें जारी करता रहता है। ऐसी चीज़ें सरकार के नोटिस में आई, तो उन्होंने इसको सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है ऐसी चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आपका जो है डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको जो है अगर बाकी कोई भी एडिशनल पेंशन या एडिशनल फैमिली पेंशन मिलती है, तो आपको डीआर बिल्कुल इसमें मिलेगा, डीआर आपका बिल्कुल एडमिजिबल होगा। दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ईएचएस सेक्शन से आ रही है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें जो कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो भी पेंशन या फैमिली पेंशन का टाइम टू टाइम रिवीजन किया जाता है, तो उसमें जो भी सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें भी रेट में कई टाइम टाइम रिवीजन किया जा रहा है, ये किया जाता है। तो उसमें अब जो है आपको कौन कौन से वार्ड इंटाइटलमेंट होते हैं आपकी बेसिक पे के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से रिवीजन किया गया है, उसमें अभी नया रिवीजन है। आप देख सकते हैं, अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो आप देख लीजिए, आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको कौन कौन से आपकी बेसिक हिसाब से कौन कौन से वार्ड यानी जनरल, सेमी प्राइवेट या प्राइवेट वार्ड आपको अलॉटमेंट वही हो। तो आपको ये अवेयरनेस इस चीज़ों की होना चाहिए, क्योंकि सीजीएचएस रेट से रिवीजन होते रहते हैं और उनके वार्ड इंटाइटलमेंट है वो भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 में अगर ऐसे पेंशनर जिनकी बेसिक पे 36,500 रुपये है, तो उनको जनरल वार्ड अलॉट होता है। और ऐसे पेंशनर जिनकी बेसिक पे
36,500 से लेके 50,500 है, उनको सेमी प्राइवेट जो है वार्ड इंटाइटलमेंट है। और इसके अलावा ऐसे पेंशनर जिनकी बेसिक पे जो है या एससी के 7 सीपीसी आप एम्प्लॉइज़ भी हैं, तो आपको 50,500 रुपये, अगर इससे ऊपर आपकी बेसिक है तो आपको प्राइवेट वार्ड ही इंटाइटलमेंट होगा। अगर आप इतनी पेंशन और सैलरी मिलती है आपको, तो आप ज़रूर अपना जो है इन चीज़ों से अवेयर रहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बाद ही आपको जो सारी जनरल, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट आपको वार्ड अलॉटमेंट हो पाएंगे। तो ये दो बड़ी खबरें थी। अब चलते तीसरी बड़ी खबर पर, जो कि आ रही है आपके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि अब जो है आज से जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट आ गई है। अब आपको जो है घर बैठे या फिर आप बैंक में जा कर के, यानी अपने सीपीसीसी से आप अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अगर बैंक अभी भी, हालांकि सभी पीसीडीए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी, डीओपीटी की तरफ से भी, सीपीसीसी यानी सभी बैंकों को क्लियर इंस्ट्रक्शन पहले ही दिए जा चुके हैं कि किसी भी पेंशनर्स को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना दी जाए या कोई परेशान ना किया जाए, और उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है उनको वहाँ सबमिट किया जाए। इसके बावजूद भी अगर वो बैंक से आपके बहुत सारे रूरल एरियाज़ में या सबमिट नहीं कर पाते या उनके सर्वर डाउन चलते हैं, इस टाइप से कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीज़ों में, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है। वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, वो जितनी जल्दी हो सके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दे, क्योंकि बाद में वेबसाइट्स और भी स्लो हो जाती हैं, सर्वर भी स्लो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर आपकी पेंशन भी रुक सकती है। इसलिए आप जल्द से जल्द अलग 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 मोड्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिनके तरीके आप घर बैठे भी बैंक में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर, या फिर और भी अलग, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप अगर मना करते हैं आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने से, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे तभी आपकी पेंशन आगे कंटिन्यू हो पाएगी। और बहुत ज़्यादा लास्ट डेट का, यानी कि लास्ट नवंबर की जो डेट है वर्किंग, उसका वेट मत करिएगा। लास्ट 30 नवंबर का वेट मत करिएगा कि आप लास्ट में ही अपनी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, तभी आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाते हैं। इसलिए आप 102 दिन में जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिएगा। या सबसे अच्छा आपके ये रहेगा कि आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या घर बैठे ही आईपीपीबी, या फिर जो है कई सारे बैंक्स भी हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसी सुविधाएं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए शुरू कर रही हैं, जिनसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशन घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाएँ। तो आपने देखा, इसमें हमने 3 बड़ी खबर दी। तीनों में आपको कमेंट करके बताएगा कि आपको तीनों की खबर कौन सी अच्छी लगी है। इसके अलावा ऐसी वीडियोस में, ऐसी खबरों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। आप हमें बस एक लाइक करके और वीडियो को शेयर करके हमें ऐसी न्यूज़ और जेन्युइन न्यूज़ बनाने के लिए आप हमें प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको सबको पता है कितना र्यूमर्स मार्केट में है, हम आपको जेन्युइन खबर दे रहे हैं, और आगे भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ जो आएगी वही हम आपको बताएंगे। बाकी इस टाइप की न्यूज़ आपको कुछ नहीं दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।